तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो फाइनली हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं और दूसरा हमने जो किया था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है? देखिए, इसमें बेसिक 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल, जिसमें आप 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह के पढ़ते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में ही इंट्रोड्यूस हो रही ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था। तो हालांकि कहीं सुना होगा या अपने मतलब किसी दोस्त मित्र से आपने सुना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। पहले ट्राय ट्राया मतलब होता है थ्री। ट्राया मतलब थ्री। और गॉन मीन्स होता है साइड। एक एक चीज हम बताते चल रहे हैं। और उस मीट्रिक मतलब होता है किसी चीज को मापना। मीट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, जब किसी चीज को हम मापते हैं। मीट्रन उसको बोलते हैं, मीट्रन, मेजरमेंट। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जब तीन साइडों से, यानी जब हम ट्रिग्नोमेट्री यानी किसी ट्रायंगल की ये स्टडी होती है। ट्रायंगल की तीन साइड होती है, तीन साइड के आपस में स्टडी करना किसी ट्रायंगल को, वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत होते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि ये कोई पेड़ है, ये ये कोई पेड़ है, और अगर पूछ लिया जाए इसकी हाइट कितनी होगी, अगर हमको यहाँ से उसकी हाइट अगर बताना है बिना पेड़ पर चढ़े, तो हम इन सब चीजों को ट्रिग्नोमेट्री से ही डील करते हैं। हम इस एंगल से हम बता सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से 30 का एंगल है, तो यहाँ से इस पेड़ की हाइट कितनी होगी ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ते हैं। एक अलग से चैप्टर ही आप लोग पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो वो सारी चीजें इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम जो है अब अपने सवाल पर आते हैं। जैसे अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमको पढ़ना है, ये तो वो उसका एप्लीकेशन। पेपर के लिहाज से हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे हमको आगे इसमें चलना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उस पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, हालांकि पाइथागोरस आप सेवेंथ में ही पढ़ते आए हैं, क्लास सेवेंथ में ही पाइथागोरस बता दिया जाता है एक बार। तो हम यहाँ रिकॉल आपको करा दे रहे हैं कि पाइथागोरस होता क्या है। देखिए, पाइथागोरस एक ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम होती है, और वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एक कोण 90 हो, यानी वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो। अगर हम कहें कि ए, बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट पॉइंट बी, यानी वर्टेक्स बी पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसकी साइड्स देखिए, साइड्स तीन है, ए बी, बी सी और ए सी। कि हम अगर हम 90 डिग्री के सामने वाली अगर भुजा लें, 90 डिग्री के सामने की भुजा AC, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। जो 90 के सामने वाली भुजा होगी यही सबसे बड़ी भुजा होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है। शेष दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी अगर हम शेष दो भुजाओं का वर्ग लें और उसको जोड़ दें, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर लेके अगर उसको जोड़ दें, वो हमेशा ए सी स्क्वायर के बराबर होगी। वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा की स्क्वायर के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए ये अगर साइड दिया हो, ये 6 और ये 8, पूछा जाए AC निकालिए, तो AC हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या, AC इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस 8 टाइम 64। तो कितना आया,
ये रूट हंड्रेड 10 होता है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमको दो साइड अगर ट्रायंगल की पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इतना ही काम होता है बस। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में ही इस्तेमाल होती है, मतलब इस्तेमाल तो ट्रायंगल में होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह लगभग पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी के बेसिस पे हाई स्कूल में जब आप पढ़ रहे हैं, तो हर जगह जो है आप पाइथागोरस से साइड निकालते हैं पहले। पाइथागोरस के बाद आता है परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ जितना भी पढ़ेंगे अभी, जो आपके सिलेबस में है, सॉरी, हम्म, अभी जहां हम इतना जितना भी पढ़ेंगे अभी, वो आपके सिलेबस के हिसाब से बेस और हाइपोटेनस क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 बन रहा है। कैसे पहचानेंगे बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो तीन साइड है इसमें, तीन साइड है, तीनों के अलग अलग नाम है। कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जहां पे 90 बन रहा है, हमेशा क्वेश्चन में देगा कि 90 कहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जब सवाल देख आएगा ना, तो वहां साफ साफ लिखा रहेगा कि ट्रायंगल ए बी सी। अगर बात करेगा ट्रायंगल ए बी सी, फिर लिखेगा राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, वो साफ साफ लिखेगा। अगर कुछ भी पूछने से पहले साफ साफ वो लिखेगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, पहले एक बार आप पहचानना तो सीख जाएं। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने होगा, ये 90 है, 90 के सामने जो भुजा होगी यानी उसकी ऑपोजिट जो भुजा होगी, ये ए सी है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, नहीं सॉरी, ये हमेशा हाइपोटेनस होगी। सॉरी, मैं कहीं इधर उधर निकल गया था। तो ये हमेशा जो है हाइपोटेनस होगी। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। एक तो देखिए, एक तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि 90 के जो सामने होगी भुजा वो हाइपोटेनस होगी, तो ये हाइपोटेनस होगी। तो एसी क्या हो गई, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब दो भुजाएं बची हैं, एक ए बी बचा है और एक बी सी बचा है। अब जो बेस और परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर ये हमेशा बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं, परपेंडिकुलर, हाँ सही है, परपेंडिकुलर। अब ये बदलते कैसे हैं, ये एंगल के रेफरेंस से बदलते हैं। अगर हम एंगल ए लेंगे, जैसे हम एंगल ए ले लिए हैं, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ए के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल की हम बात करेंगे, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर हम एंगल बी की बात करेंगे, बी के सामने, नहीं बी तो 90 है, अगर एंगल सी की अगर हम बात करें, अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर एंगल ए के रेफरेंस से हम बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर बीसी होगा। बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और बीसी अगर परपेंडिकुलर हुआ, तो एक बचा क्या, ए बी, ए बी जो है बचा वो बेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एंगल सी को रेफरेंस लेंगे, सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, तो सी के सामने क्या पड़ा, ए बी, तब ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बीसी, बीसी बचा, बीसी बेस हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करनी है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो दो तो हम पहचान लेंगे, तीसरा जो बचा वो बेस हो जाएगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे जैसे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, जैसे हमने ये लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर हम इसमें कहें आर, आर के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 है, ये ऊपर 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हो जाएगा, बचा क्या? बचा आर्किन, तो ये बेस हो जाएगा इस तरह से। और अगर इसी को हम इस तरह से बना दें, वही सेम सब कुछ यही है, पी क्यू आर। अब हम इस वाले एंगल की बात करें, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा। ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो बेस, ये है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि यही मेन है। अगर इसी को समझ लिया, क्योंकि अभी हम तुरंत बताएंगे जब रेशियो पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसमें यही आएगा। मतलब उसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस अगर आपको पता है तभी आप रेशियो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि इंडिकेट द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड द बेस इन द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल एक्स। देखिए इसमें एंगल दिया है, पहला जैसे डायग्राम बना है कुछ इस तरह से बना है। ये कह रहा है कि अगर ये एक्स है और 90, वो कह रहा है कि ये 90 है, वहां बनाया है, ये 90 का सिंबल होता है, अगर यहाँ बना है तो ये 90 है, ठीक है। ये साइड की लेंथ दी है ए, ये बी दी है और ये सी दी है। इसमें अगर बात करा जाए, कह रहा है कि तीनों बताइए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। सबसे पहले देखिए इसमें हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस हमने क्या बताया था, इसके सामने जो 90 के सामने, ठीक, 90 के सामने क्या है, सी है, तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, सी। अब किस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ एंगल दिया है ना, तो इसके सामने वाला, सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी। एक जो बच गया वो बेस है, तो बेस कितना आएगा, बेस ए आएगा। ये देखिए पहले वाले के लिए ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कुछ इस तरह से बना है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। दूसरा देखिए इस तरह से बना है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स के सामने क्या होगा, अगर जिस एंगल की हम बात करें तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अभी हमने बताया। तो हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और बेस क्या होगा इसमें भी। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई होगा। 90 के सामने हमेशा एफ, हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस एफ होगा। जो बचा, कौन सा बचा इसमें, डी बचा, तो डी बेस हो जाएगा। इसी तरह तीसरे डायग्राम की अगर हम बात करें, देखो हाइपोटेनस तो 90 के सामने होगा, उसको लिख लीजिए, हाइपोटेनस कितना होगा, आई होगा। हाइपोटेनस आई, ये देखिए 90 के सामने कौन सी भुजा है, ये, तो ये हाइपोटेनस है। और ये एंगल ये वाला है ना, तो इस एंगल के सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इसका कितना आया, इसका परपेंडिकुलर आ गया जी। बचा क्या, बेस, बेस बचा, जो बच गया वही बेस है, एच बचा है, एच बेस है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पहचानना है कि बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो दो चीजें हमने अभी तक पढ़ ली कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की। अब थोड़ा सा चैप्टर पर हम एंटर करते हैं। तो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहीं से हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और कैसे उसको याद करना है, बाकी इसमें और सब क्या चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर हम राइट एंगल की बात करें, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, और ये हमने सी लिया। हमेशा ये लिखने का एक परिपाटी रही है कि ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अब इसकी लेंथ हो गई है। बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से लिखते हैं, और सी के सामने की भुजा को ए बी सी। हालांकि वो लिखने का तरीका है, कोई वो जरूरी नहीं कि उसी तरह से हो। तो ऑर्डर हम थोड़ा सा यहाँ से क्रम हम बदल दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि उसी तरह से लिखा जाए, लेकिन थोड़ा सा लिखा जाता है, कहीं कहीं लिख दिया जाता है ए बी सी।
तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि सी पर ये है क्या, राइट एंगल एट सी है, सी के सामने सी आएगा और ये बी के सामने बी आएगा, इस तरह से। तो अगर यहाँ से देखें, तीन भुजा है ए बी सी, तो इसके सामने अगर हम बात करें, अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेशियोज की बात कर रहे हैं, किस एंगल से लिए जा रहा है हम उससे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो तीन नंबर हैं ए बी सी। देखिए बहुत अलग तरह से समझाएंगे हम, हो सकता है इस तरह से कोई समझाया ना हो अभी तक, लेकिन देखिए तीन अगर नंबर हैं तो हम इसको अगर रेशियोज के फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम ए अपान सी लिख सकते हैं। हम इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, बी अपान ए लिख सकते हैं, हम सी अपान ए लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, बी अपान सी लिख सकते हैं और सी अपान बी लिख सकते हैं। और कुछ हम लिख सकते हैं, अगर हम रेशियो बनाना चाहें तीन नंबर से तो मैक्सिमम कितने रेशियोज बना सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मैक्सिमम यही छह रेशियो बना सकते हैं ना, सिक्स रेशियोज ही बना सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो कोई नहीं बना सकता। कि बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। या तो ए बाई बी लिखिए, या तो बी बाई ए, या तो ए अपान सी, या तो सी अपान ए, या तो बी अपान सी, या तो सी अपान बी। अब इसके अलावा छह के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इन्हीं छह रेशियोज को एक नाम दे दिया गया है। किसी को साइन बोल दिया गया है, किसी को कॉस बोल दिया गया है, किसी को टेन बोल दिया गया है, किसी को कॉसेक बोल दिया गया है, किसी को सेक बोल दिया गया है, किसी को टेन बोल दिया गया है। बस इतना सा है इसमें। अब हम पढ़ेंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। मोटा मोटा ये जानिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह देते हैं। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियोज ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाता है या कहलाता है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। ये है एक ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छह होते हैं, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छहों के हम नाम लिख दे रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, सॉरी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये है ट्रिग्नोमेट्री के छह रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये आपको याद होने चाहिए, इसी तरह से ये आपको याद होने चाहिए। अब साइन क्या होता है, साइन होता है किसी ट्रायंगल के साइन थीटा बराबर होता है, या अभी सिर्फ साइन बराबर हम लिखेंगे, थीटा अभी हम एज्यूम करेंगे किस एंगल की बात कर रहे हैं उस हिसाब से। तो साइन जो होता है वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉसेक जो होता है, कॉसेक होता है ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसके बाद कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इस तरह से छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, और किन किन साइड्स का रेशियोज लेते हैं तब साइन आता है, किन किन का लेते हैं तो कॉस होता है, और किन दो रेशियोज को टेन बोलते हैं, किन को कॉट बोलते हैं, ये सब आपको याद करने हैं। याद कैसे करना है इसका एक ट्रिक हम बताएंगे, आप अगर अगर लास्ट तक आप रुके तो बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे इसको याद करने की। वो सब नहीं, वो बद्री प्रसाद और ये सब वाला नहीं, एक बढ़िया फ्रेश जो है ट्रिक बताएंगे। बस आप लास्ट तक अगर रुकते हैं तो अभी हम बता देंगे। अब देखिए, हाँ अभी नहीं इसमें मूव करेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा और समझेंगे। स्लाइड अगर इसमें हो
तो हम देखते हैं, अभी किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है ना इसमें। जैसे ये जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम कहें यहाँ सी की रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है, तो साइन सी क्या होगा? ये आपको रेशियो जब जरूरत पड़ेगी इसीलिए कह रहे हैं कि याद होना चाहिए। तो साइन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। पहले इसमें अगर सी है तो सी के सामने क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये सब पहले लिख लीजिए, परपेंडिकुलर होगा। और ये 90 है बी, तो 90 के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो बचा क्या? बी सी, तो ये बेस बचा। तो साइन अभी लिखा है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है अगर देखा जाए? तो परपेंडिकुलर इसका है ए बी। ए बी अपॉन बेस कितना है? बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी है। इसी तरह से कॉस सी पूछा जाए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस कितना है? बी सी, हाइपोटेनस ए सी ही है। इसी तरह से अगर tan पूछा जाए, tan सी, अब एंगल देकर पूछेगा तभी आप बता पाएंगे। tan सी, तो tan सी, tan क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? बी सी है। परपेंडिकुलर कितना है? बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी वो कॉट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है? बी सी है। इस तरह से ये तो हुआ सी की बात, एंगल सी की बात। इसी तरह से अगर पूछा जाए साइन ए, अब हम वहां बना नहीं रहे हैं, सीधे बता रहे हैं। साइन ए, तो हमेशा ए के सामने वाली जो साइड होगी, अब ये होगा क्या? परपेंडिकुलर। तो साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, ऐसी ही रहेगा। इसी तरह से काश अगर पूछा जाए तो अब बेस बदल जाएगा। बेस क्या होगा? अब बीसी तो परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस हो जाएगा ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से अगर tan पूछा जाए तो tan भी पलट जाएगा। tan क्या हो जाएगा? अब बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे हम वो ए को देख के लिख रहे थे, इसलिए पहले बी सी लिख दिए थे। खैर, इतना आप ध्यान देंगे कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, जिस एंगल की बात हो रही उसी के रेस्पेक्ट में हम रेशियोज को लिखेंगे, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को वो ध्यान रख के लिखेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, सब हमने बता दिया कि कौन क्या होता है। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको निकालना है साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, tan ए निकालना है और कॉसेक सी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है 90 डिग्री। ये थोड़ा सा इसमें बनाने को रह गया था, क्योंकि ये बिना बताए नहीं हो सकता ना, पहले आपको बताना पड़ेगा कि 90 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ 90 है, 90 के सामने 13 है, तो 13 हाइपोटेनस है, ए बी है इधर, और इधर बी सी है। सबसे पहले हमको बी सी चाहिए। बी सी निकालने के लिए अभी हम बताए थे पाइथागोरस लगाएंगे, दो अगर पता है तो सीधे लगा दें। सीधे क्या लगाएं? सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। ए सी का स्क्वायर हमको दिया है, ए सी कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिया है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर हमको निकालना है। तो 169, इसको इधर कर दे रहे हैं, 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बी सी निकालेंगे, यहीं हम लिख दे रहे हैं, बी सी बराबर √144 आएगा। अगर इसको घटाएंगे तो 144 आएगा, ये 12 आएगा, यानी ये साइड कितनी आ गई? 12 आ गई। तो सारी साइड्स पता हो गई हमको। अब हम निकालेंगे। पूछा क्या है? पहला साइन ए, साइन ए, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए अगर बात कर रहा है, ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन बनेगा? 12 बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, 90 के सामने ही होता है। तो साइन ए कितना आ गया? 12/13। दूसरा क्या पूछ रहा है? कॉस सी, कॉस सी, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए, बेस और परपेंडिकुलर बदलेगा, कॉस सी। अगर हम कॉस ले रहे हैं तो कॉस के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कॉस के सामने अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन सा? 12। बेस कौन सा हो गया? 12। हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, ये 12/13। इस तरह से, इस तरह से
अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे अब tan a निकालना है तो tan a, तो a के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस 13 होगा, अब बेस 5 होगा। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार हम लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आएगा, tan a की बात हो रही है तो a के सामने परपेंडिकुलर पड़ेगा, ठीक, तो 12 बटे बेस कितना होगा 5 जो बचा, क्योंकि 13 तो होगा नहीं, 13 तो हाइपोटेनस है। इसी तरह से कॉसेक, कॉसेक सी, हाँ, तो एंगल ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो कॉसेक होता क्या है, साइन का उल्टा होता है, अभी बताएंगे, रेसिप्रोकल जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। हालांकि वैसे याद रहना चाहिए, कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक सी, सी की अगर बात करें तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर तो 5 हो गया, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो 13 बटे 5, ये है। तो हमने सब निकाल दिया, 4 हमसे पूछा था तो हमने चारों निकाल दिया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई समस्या हो रही होगी, अगर शुरुआत से अभी तक बने हुए हैं आप, बीच से कोई आया हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत से देख रहा है तो उसको कोई समस्या नहीं होगी। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अलग अलग कैसे पता करते हैं, कौन सा क्या है, अगर वो पता हो गया तो इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए, रिलेशन क्या होता है, इसी की बात हम कर रहे थे कि हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। हाँ, तो अब हम जो लोग पढ़ेंगे, हाँ, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। जैसे हमने छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं ना, 6 रेशियोज पढ़े हैं, तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, पहला क्या था, साइन। जो साइन होता है वो हमेशा उल्टा होता है कॉसेक का, साइन को हम लिखेंगे 1/कॉसेक, ये हमेशा उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। और कॉस, दूसरा जो कॉस पढ़े थे, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो 1/, अगर हम सेक लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो कॉस है। इसी तरह से टेन, टेन जो होता है वो 1/कॉट होता है। तो टोटल 6 था, देखिए 3 में रिड्यूस हो गया कि नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो इस तरह से जो है, अगर हमको पता है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो हम, अगर कोई पूछे कौशिक क्या होगा, तो सीधे हम बता सकते हैं कौशिक बराबर होगा इसका उल्टा, जस्ट 13/5, बस। ये अगर हमको पता हो तो ये रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। इसी तरह से अगर हमको सेक पता है, सेक अगर पता है, अगर 12/13 अगर है, सेक अगर 12/13 है तो हम कॉस बता सकते हैं, कॉस क्या बता सकते हैं, इसका उल्टा 13/12। हालांकि सेक 13/12 ठीक है, ये हम बहुत उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन बड़ा कौन छोटा है। टेक्निकली ये गलत है, आप लोग करके बताएंगे, ठीक है, टेक्निकली ये गलत है, लेकिन हम जिस हिसाब से बता रहे हैं वो उस हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है। आप लोग लेकिन होमवर्क करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों गलत लिखे हैं। बाकी गलत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए ठीक है, और गलत कहाँ है ये आप बताएंगे। टेन अगर पता है, अगर टेन बराबर 5/12 है तो कॉट बराबर क्या लिखेंगे, 12/5, इसका जस्ट उल्टा। तो ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, इसी तरह से टेन का उल्टा कॉट, ये पता होना चाहिए। रिलेशन होता है रेशियोज के बीच में। ये तो हुआ सीधा सीधा रिलेशन। एक जो है और एक रिलेशन होता है कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन दो रेशियोज के बीच में होता है, जैसे टेन, टेन थीटा है, इसको हमेशा लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट, अब tan का उल्टा कॉट होता है तो इसको उलट के लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी हम देख के आए हैं कि tan और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे अगर साइन थीटा दिया है 12/13, कॉस थीटा बराबर दिया है 5/13, तो अगर tan थीटा पूछा जाए
tan थीटा पूछा जाए तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 12/13/5/13, सीधा सीधा tan थीटा कितना निकल के आया 12/5। तो ये है। तो ये इस तरह से रेशियोज आपको पता होने चाहिए कि कौन किसका उल्टा है, या tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इस तरह से अगर पता रहेगा तो सवाल लगाने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। तो हमने थियरी लगभग लगभग थोड़ा डिस्कस कर ली है, जहाँ से हम कुछ सवाल अब आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं। उतना थियरी भी हमने कर ली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि थियरी खत्म हो गई, थियरी अभी है, अभी आगे और करनी है। अभी 2 टॉपिक बचे हुए हैं। अभी कुछ एंगल्स के लिए पढ़ने हैं और बाकी आइडेंटिटीज पढ़नी है। लेकिन हम उतना कर लिए हैं कि देखिए जितना हम किए हैं, हम ये देखने चल रहे हैं कि हम क्वेश्चन पर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सवाल अगर इसमें देखिए क्या दिया गया, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, किसके लिए, वो दिया है एंगल ए के लिए। ये कहीं पे अगर एंगल ए है, मान लीजिए ये एंगल ए है, साइन होता क्या है, साइन होता क्या है, हम लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर ए है ये, तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर कितना दिया है, फिर परपेंडिकुलर 3 दिया है, तो 3। और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने, ये अगर 90 बनाए तो इसके सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हालांकि गलत नहीं होगा अगर इस तरह से लगाएंगे, लेकिन हमेशा ये करेंगे, अगर 3 और 5 दिया है, साइन ए बराबर 3/5 दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर होगा या 3 मीटर होगा या 3 कुछ होगा और ये 5 होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं लेंगे। ये रेशियोज है, रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है। और हमको नहीं पता कि वो एक्चुअल में 3 है या नहीं है। तो एक्चुअल में 3 नहीं है, वो 3 उसका रेशियो आया है, वो कह रहा है कि 3 और 5 का रेशियो है। और कि अगर परपेंडिकुलर 3 होगा तब जाके हाइपोटेनस 5 होगा। हो सकता है ये कितना होगा, ये 15 हो, ये 25 हो, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, अभी तो देखिए रेशियो आया ना, 3 और 5 का ही तो आया। तो हमको ये बिल्कुल ये नहीं करना है कि वो 3 है और वो 5 है, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा जब भी लेंगे तो यहाँ के मान के लेंगे कि ये के है, ये के है, ये 3 की है और ये 5 की है। इस तरह से जब ये निकालेंगे हम, ये वाली साइड निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, आप लोग निकाल लेंगे। ये वाली जब निकालेंगे तो रूट कितना होगा, 25 के स्क्वायर + 9 के स्क्वायर, कितना आएगा, ये माइनस होगा। क्यों, क्योंकि बड़ी साइड में से छोटी साइड घटा रहे हैं। आप लोग पक्षांतर कर लेंगे, ये एक 16 के स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 के स्क्वायर, रूट में नहीं, रूट में कहाँ आएगा, 16 के स्क्वायर आएगा। हाँ, 16 के स्क्वायर आएगा तब आएगा ये 4 के। इस तरह से ये आएगा कितना, 4 के। तो ये वाली साइड पता चल गई। अब हमको सारे क्या निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ये हम इरेज कर दे रहे हैं। साइन ए तो दिया है, कितना दिया है, 3/5। इसी तरह से अब कॉस निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर कितना होगा, कॉस होता कितना है, पहले आप ये लिख लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे सब हम पहले, आपके लिए यही सही होगी, आप लिख लीजिए कि परपेंडिकुलर कितना है इसमें। अगर ए को ले रहे हैं तो ए के सामने परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, बेस 4। अगर आप इसको लिख लेंगे तब आपको लिखने में ज्यादा आसानी होगी। तो कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। इसके बाद अगला रेशियो निकालेंगे tan ए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। इसी तरह से अगर अब 3 आ गया तो हमने बताया था कि अब उसके बाद जो होते हैं उसके उल्टे होते हैं। कॉसेक अगर निकालना हो, कॉसेक साइन का उल्टा होगा, ये 5/3 होगा। और अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा।
अब हम लिख नहीं रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। कॉट ए अगर लिखेंगे तो tan का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 4/3 ये हो गया। इस तरह से इन सवालों के साथ हम डील करते हैं। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कि रेशियो अगर एक दिया है किसी भी ट्रायंगल का, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो हम सारे लिख सकते हैं, दूसरी साइड निकाल के हम सारे रेशियोज लिख सकते हैं। ये करते हैं। tan a इक्वल टू 3/4, शो दैट sin a cos a इक्वल टू 12/25। देखिए अभी जो कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड अभी करें, वो वाला सवाल अभी ले लेंगे। थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं। tan a, इसको ले लीजिए a b c, ठीक है। तो tan a क्या होगा, tan a क्या होता है अभी लिखाए थे, या tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद रहना चाहिए, अगर हम पूछें तो आपके मतलब आपसे तुरंत आना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बीसी होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब जो दिया है tan ए बराबर क्या दिया है 3/4, तो इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, बी सी अपॉन बेस कितना है ए सी। इसका मतलब बी सी जो दिया है वो 3 के दिया है, और ए सी जो दिया है वो 4 के दिया है। इस तरह से के हम क्यों लिख रहे हैं, आप पीछे जाके फिर से देखिए के क्यों लिख रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो के क्यों लिख रहे हैं। तो ये 3 के, ये 4 के, अगर ये वाली साइड लिखेंगे, अब हम निकालेंगे तो पाइथागोरस से निकालेंगे जैसे निकाले थे। तो अब हम दोबारा नहीं निकालेंगे, ये आएगा 5 के, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये 5 के आएगा। जिसको समस्या हो रही हो वो पीछे जाके देखेगा। तो ये आ गया। क्या रहेगा, हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, ये आ गया। उसके बाद कॉस ए अगर निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, लिख दें बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। तो अब कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। आता है कि नहीं उतना देख लीजिए। तो साइन ए कितना है 3/5, कॉस ए कितना है 4/5, ये कितना निकल के है 12/25, 3 4 और 5 5। ये देखिए वही आ गया ना। तो वही कह रहा था कि यही दिखाना है, अगर tan a की वैल्यू दिया है 3/4, तो दिखाइए साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट 12/25 होगा। तो ये यहाँ से आप लोग कर लेंगे। ये सवाल अच्छा है। ये देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखिए जो जहाँ पे 90 बनेगा वो बताएगा, ठीक है। सवाल अगर जहाँ कंफ्यूजन होगा कि 90 कौन सा लेना है, तो वो खुद ही बता रहा है कि क्यू जो है वो 90 है, पी क्यू। हाँ, तो ये 90 है। पी क्यू दिया है 10, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, और पी आर दिया है 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर पी सेक स्क्वायर पी प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर क्यू निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। हालांकि चाहे तो आप लोग खुद लगाइए, लेकिन हम लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, 15 15 में 225 माइनस 10 में 100। तो आर क्यू कितना आएगा, आर क्यू आएगा, एक मिनट। ठीक है, 225 में 100 घटाएंगे तो 125 आएगा। हाँ 125 आएगा। तो 25 पंचे 125, ये 5√5 आएगा। हाँ ठीक है। तो कितना आएगा 5√5। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है केवल। देखिए क्या चाहिए हमको, tan स्क्वायर पी चाहिए, tan स्क्वायर पी। तो ये बिल्कुल आप लोग मत सोचिएगा कि अगर ये tan स्क्वायर पी है, इसका मतलब ये होता है कि tan पी का ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मत लिखिए कि tan पी का स्क्वायर, ये गलत है। ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर tan स्क्वायर पी लिखा है, इसका मतलब पूरे का स्क्वायर है। tan पी निकालेंगे जितना आएगा तो पूरे का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से। तो कितना आएगा, tan पी होता कितना है, tan अगर पूछा जाए तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर यहाँ देखिए, अगर पी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा क्या, 5√5।
अपान बेस कितना है, बेस, तब ये 10 बनेगा, क्योंकि हाइपोटेनस 15 वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। स्क्वायर तो कितना आ गया, ये आ गया 125, ये कितना आया, 100। ठीक, इसी तरह से सेक स्क्वायर पी निकालना है, सेक स्क्वायर पी। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनस कितना है, 15, बेस कितना है, पी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, 10 होगा। 15, 15 में 225/100, ये आ गया। निकालना क्या है, tan स्क्वायर पी प्लस सेक स्क्वायर पी प्लस 1। हम निकाल दीजिए, वैल्यू रख दीजिए बस। tan स्क्वायर पी कितना होगा, 125/100 प्लस 225/100 प्लस 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, 125 में 225 जोड़ेंगे तो 100, 25 25 50 ये होगा, 350 ये हो जाएगा, 350/100 प्लस 1। पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 100, 450 ये बनेगा अपॉन 100, ये आंसर आएगा। ये आपको फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा कि 450/100। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वीडियो एक आध सवाल देखते हैं, अगर और है तो लगाते हैं, नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इसको हम पढ़ेंगे कल, इसको पढ़ेंगे कल। कल इसी टाइम पे वीडियो अपलोड होगी, जिस समय पे अपलोड हो रही है, ये डेली के 8 बजे, 8 PM पे अपलोड हो रही है शाम को। डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है हर चैप्टर की। एक चैप्टर में कम से कम 2 से 3 वीडियो बन रही है, तो डेली अपलोड हो रही है, 8 बजे अपलोड हो रही है। तो आप टाइम का ध्यान रखेंगे, कल जो है हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। आज जो एक सवाल बचा है, अब टाइम नहीं है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको हम कल देख लेंगे। कल उसको भी देख लेंगे और आगे का भी देख लेंगे जो है। तो आप लोग बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, पेपर आप लोगों का नज़दीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।